इस वीडियो में मैं आगे के इंसर्ट टैब के जितने भी ऑप्शंस बचे हुए हैं उन सभी के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं वीडियो की सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको लिंक ब्लॉक तक बताया था, ठीक है। लिंक ब्लॉक में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में, ठीक। तो इस वीडियो में हम इसके आगे के नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 और ब्लॉक बचे हुए हैं। पहला ब्लॉक है हेडर एंड फुटर ब्लॉक, दूसरा है टेक्स्ट ब्लॉक और तीसरा है सिंबल ब्लॉक, ठीक है। पहले वाले ब्लॉक में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ठीक। तो पेज हेडर और फुटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों, हेडर और फुटर का इस्तेमाल होता है हेडर पर टेक्स्ट लिखने के लिए, और फुटर का इस्तेमाल होता है फुटर पर यानी पेज के डाउन स्थान पर लिखने के लिए, और हेडर का इस्तेमाल होता है पेज के टॉप पर लिखने के लिए, ठीक है। और पेज नंबर का इस्तेमाल होता है पेज में नंबरिंग करने के लिए, ठीक। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स आते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आप देखते होंगे टॉप पर कुछ लिखा होता है और वही चीज़ हर एक पेज के टॉप पर लिखा होता है, ठीक। तो ये कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर विकीपीडिया, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसमें इसके नीचे यानी बॉटम पर भी टॉप पर भी लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे पेज के टॉप पर लिखा है, ठीक। इसी तरह और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो तीसरे पेज के टॉप पर भी लिखा हुआ है। इसी तरह और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी वही वर्ड जितने भी पेजेस हैं यहाँ पर सभी पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है इसको चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर हेडर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका खासियत ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम लिखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक पेज पर मैं लिखूं और बाकी के सभी पेज पर ऑटोमेटिक शो होने लगे, तो ये हेडर के द्वारा होता है, ठीक है। तो हेडर का इस्तेमाल होता है पेज के टॉप पर हेडिंग के रूप में कुछ भी लिखने के लिए, ठीक। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप लेता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 5-6 पेज में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे पास टोटल 5 पेज है। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास 5 पेज हैं, ठीक है। और मैं किसी एक पेज में लगाऊंगा हेडर को और बाकी के सभी पेज के टॉप पर वो शो होगा ऑटोमेटिक, ठीक। तो चलिए मैं पहले वाले पेज पर लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा पहला वाला पेज है, ठीक है। और मैं यहाँ पर टॉप पे आपको लगा करके दिखाता हूँ, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हेडर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इसका स्टाइल, कहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। तो ये पहला ब्लैंक दिया हुआ है। अगर आप 3-3 लगाना चाहते हैं तो ये वाला लगा सकते हैं, या अल्फ़ाबेट टाइप में लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मुझे एक ही लगाना और ब्लैंक लगाना है और उसमें अपने हिसाब से टेक्स्ट को लिखना है, तो मैं ये ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे होंगे ये अनहाइलाइट हो चुका है और इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेस नॉलेज, ठीक है। और इसके बाद इसकी साइज़ मैंने यहाँ से बड़ी कर दी थोड़ी, यहाँ से मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया और इसके बाद मैंने सेंटर में कर दिया और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया और इसका फ़ॉन्ट भी चलिए मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट अल्जीरियन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लोज हेडर कर दूँगा, ठीक है। क्लोज हेडर करते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हेडर में गेस नॉलेज लिख के आ चुका है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा तो दूसरे वाले पेज में भी यहाँ पर गेस नॉलेज ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ तो यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल रहा है, यानी मेरे पास जितने भी पेज थे ऑटोमेटिक मैंने एक पेज पर लिखा और बाकी के सभी पेज पर ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट अपने आप शो हो रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है हेडर का। हेडर का इस्तेमाल होता है दोस्तों टॉप पर, पेज के टॉप पर कोई हेडिंग लिखने के लिए, और वो हेडिंग ऑटोमेटिक सभी पेज पर शो होने लगता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर जो होता है वो पेज के डाउन यानी बॉटम पर शो होता है।
तो चलिए मैं फुटर लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस PDF में भी फुटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये लिंक दिखाई दे रहा है HTTPS करके, ठीक है। सभी पेज के डाउन पर है यानी बॉटम पर है, ठीक। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ बॉटम पर। तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पेज को। यहाँ पर मैं बॉटम पर लगाऊंगा, ऑटोमेटिक सभी पेज के बॉटम पर ये लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फुटर पे क्लिक कर देता हूँ। सेम यही पोजीशन इसमें भी पूछेगा कि आप कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही ब्लैंक वाला ले लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। चलिए मैं कुछ दूसरा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया। इसके बाद मैंने इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने इसकी साइज़ को बड़ा कर दिया और इसके बाद मैंने इसको सेंटर में कर दिया और इसका भी कलर मैं चलिए ब्लू कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो ये लग चुका है मेरा फुटर और इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, क्लोज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लोज़ करते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये फुटर लगा हुआ है और मैं पेज स्क्रॉल करके आता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तीसरे वाले पेज में भी लगा हुआ है, यानी जितने भी पेज थे मेरे पास सभी में ये फुटर लग चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी, बाकी के जितने पेज थे ऑटोमेटिक सब पे शो होने लगा, ठीक है। तो ये काम होता है हेडर और फुटर का, ठीक। अगर आपको इसमें चेंजिंग करना है या कुछ बदलाव करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप चाहे तो यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है तो आपको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपने इंसर्ट में जाना है, हेडर को एडिट करना है तो हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से एडिट हेडर पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ से आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर पाएंगे, ठीक। अगर आपको इसको हटाना है, रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हेडर पे क्लिक करना और यहाँ से रिमूव हेडर पे क्लिक करते ही बाकी के सभी पेज से यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे किसी भी पेज पर यहाँ पर गेस नॉलेज लिख के नहीं आ रहा, ठीक। सेम ऐसे ही आप फुटर को भी एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, फुटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आसानी से एडिट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर डिलीट करना होगा तो यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर आपने क्या करना, क्लिक करना और रिमूव फुटर पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करते ही आप देख पा रहे यहाँ से फुटर भी रिमूव हो चुका है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पेज नंबर। दोस्तों पेज नंबर का इस्तेमाल होता है पेज पर नंबरिंग करने के लिए। जब आप पेज प्रिंट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेज होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पहला पेज है कौन सा दूसरा पेज है, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती है और डॉक्यूमेंट्स इधर का उधर हो जाता है, ठीक। चलिए मैं आपको पेज नंबर लगा के दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पोजीशन पूछेगा कि आप कहाँ पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। पेज के टॉप पर, बॉटम पर, पेज के मार्जिन पर या करंट पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना पोजीशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं टॉप पे लगाना चाहता हूँ तो टॉप पे मैंने क्लिक किया। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में दे रहा है, मिडिल में दे रहा है और लेफ़्ट, मिडिल और सेंटर में दे रहा है, ठीक है। तो आप जिस तरह से भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टॉप पे मैं लगा रहा हूँ और सेंटर में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 आ गया है और बाकी के जितने भी नीचे पेज हैं उन पर ऑटोमेटिक लग चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 है और मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ 3 है और नीचे आता हूँ तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सभी पेज पर लग जाता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप अल्फ़ाबेट में लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको पहले सेलेक्ट करना और यहाँ से आपने क्या करना है, पेज नंबर पे जाना और यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके आप जो भी चाहें, चाहे वो रोमन में हो या अल्फ़ाबेट हो या नंबर, जैसा भी चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अल्फ़ाबेट में लगा के आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसके नीचे जस्ट बी लगा हुआ और इसके नीचे जस्ट सी लगा हुआ, ठीक है। तो आप प्रिंट करेंगे तो आप सीरियल वाइज से अपना पेज रख सकते हैं, आपका पेज मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर भी और भी पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ से आप लगा सकते हैं पेज के बॉटम पर या पेज के मार्जिन्स पर, जहाँ पर भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है।
और रिमूव करने के लिए यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप पेज में नंबरिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका नंबरिंग जो है वो 1 से ना स्टार्ट हो, 100 से स्टार्ट हो, तो वो भी आप कर पाएंगे यहाँ से। इसके लिए यहाँ से आपने क्या करना है, पहले मैं पेज नंबर यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से नंबर ले लिया और मैं यहाँ से स्टार्ट एट 100 कर देता हूँ, ठीक है, यानी 100 से स्टार्ट हो। ठीक, मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 100 है, इसके बाद यहाँ पर 101, ठीक है, यहाँ पर 102 है, यहाँ पर 103 है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं से भी अपना नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ से, क्लोज, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो जैसे कुछ ऐसे जगह होते हैं पेज में जहाँ पर हम टेक्स्ट को नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे हमारा टेक्स्ट यहीं से क्यों शुरू हो रहा है लिखना, ठीक, ऊपर का ये जो मार्जिन होता है यहाँ पर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए इसके मार्जिन को ऊपर करना पड़ेगा, यानी यहाँ से आपको ऊपर सेट करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर लिख पाएंगे, ठीक। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना हुआ तब कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले से रेडीमेड कुछ टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स बन के आएगा और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप टेक्स्ट सिर्फ लिखना चाहें यहाँ पर तो बिना टेक्स्ट बॉक्स या फिर बिना शेप्स के आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर इमेज पे टेक्स्ट लिखना चाहें तो भी नहीं लिख सकते हैं बिना टेक्स्ट बॉक्स के। चलिए मैं इमेज पे लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये वाला पेंगुइन्स ले लिया इमेज और मैं इस पर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन नहीं आता, ठीक। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गेस नॉलेज, ठीक है। और इसकी साइज़ मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, और इसके बाद मैं इसके कलर को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और ये मैंने इसका कलर रेड कलर कर दिया, ठीक। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये इस पर लिख चुका है, ठीक। तो और मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड इसका आ रहा है ये हट जाए, सिर्फ टेक्स्ट इस पर दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपने इसको सेलेक्ट करना और फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से शेप फिल पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे नो फिल कर देना है। अब देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से गेस नॉलेज ही दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं ये बॉर्डर भी ना दिखे, ठीक है, शेप का, तो इसके लिए आपने शेप आउटलाइन पे जाना और यहाँ पर नो आउटलाइन कर देना, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेस नॉलेज ही लिख करके आ रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली, ठीक। तो इस तरह से आप बिना टेक्स्ट बॉक्स के इमेज पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्विक पार्ट्स। दोस्तों क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल होता है किसी वर्ड या टेक्स्ट को एक तरह से उसको पहचान देने के लिए होता है, ठीक है। क्विक पहचान देने के लिए होता है कि हम उसको जल्दी से पहचान सके कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ कि ये है क्या। एग्जांपल के लिए मैंने ये ऐसे इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा और इसको मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक। मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे ईमेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने ईमेल लिख दिया, ठीक है। और मान लेते हैं और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ। तो एड्रेस मैंने लिख दिया, मान लेते हैं सिद्धार्थ नगर, ठीक है। मैंने सिद्धार्थ यहाँ पर लिख दिया और सिद्धार्थ नगर लिख दिया, ठीक। अब मान लेते हैं किसी को ये लेटर गया, ठीक है, पढ़ने के लिए मैं भेज रहा हूँ। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैं किसी को ये एप्लीकेशन भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक। अब उसको ये एप्लीकेशन समझ में कैसे आएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं ये किसी कंपनी का एप्लीकेशन है और मैं इसको किसी व्यक्ति को भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक। अब वो पढ़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर किसी पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर है,
और ये कंपनी का ईमेल है कि किसी पर्सन का ईमेल है, ये कंपनी का एड्रेस है कि किसी अलग व्यक्ति का एड्रेस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ ऐसी जानकारी छिपा दूंगा जिससे वो ये पहचान सके कि ये कंपनी का फ़ोन नंबर है या फिर किसी पर्सन का फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये क्विक पार्ट्स के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद या फिर यहाँ पर आप ऑटोमेटिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर क्विक पार्ट्स पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, आप चाहे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंपनी फ़ोन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, वही कंपनी फ़ोन यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई कंपनी फ़ोन ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक, एग्जाम्पल के लिए। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, मैंने कट कर लिया और यहाँ पर फिर से मैं जाता हूँ क्विक पार्ट्स पे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, कंपनी ईमेल में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो मैंने कट किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेस्ट हो चुका है। इसके बाद फिर से मैं नीचे आ जाता हूँ, ये मैंने एड्रेस लिखा था तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, सॉरी कट कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंपनी एड्रेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। तो इससे उसको पता चल जाएगा। अब पता कैसे चलेगा इसके लिए देखते हैं। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन ओपन करेगा और ये पॉइंटर जो है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे ले जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक करेगा तो बताएगा कि ये कंपनी का फ़ोन नंबर है, ठीक है। और नीचे पढ़ते हुए उसने आया और इस पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, किसका ईमेल है, तो इस पर क्लिक करेगा तो उसको पता चलेगा ये कंपनी का ईमेल है, ठीक है। इसके बाद नीचे क्लिक करेगा, इस पर मानते हैं उसको समझ में आया कि ये एड्रेस किसका है, तो इस पर क्लिक करेगा तो पता चलेगा कि ये कंपनी का एड्रेस है, ठीक। तो इस तरह से क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड आर्ट। दोस्तों वर्ड आर्ट बहुत ही अच्छा फीचर है किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उसको आप कलरफुल अच्छे तरीके से ढंग से डिज़ाइन करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। यानी आप टेक्स्ट में बदलाव कैसे करेंगे वो वर्ड आर्ट्स में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं वैसे वर्ड आर्ट में आप कलरफुल टेक्स्ट लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें लिखाई देता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें से आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं ये शैडो वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना टेक्स्ट लिख लेना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर चैनल का अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना, ओके पर क्लिक कर देना, ठीक है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मूव करने के लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना और यहाँ पर किसी पर भी क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पर टाइप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये मूव भी होने लगा और ये बड़ा भी होने लगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है वर्ड आर्ट को, और इसमें आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से टेक्स्ट को एडिट कर पाएंगे, ठीक। जैसे ही आप वर्ड आर्ट को इंसर्ट करेंगे आपके सामने फॉर्मेट नाम का ये टैब ओपन होगा। इससे क्या कर सकते हैं, आप इस वर्ड आर्ट में जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप टेक्स्ट की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेरी टाइट कर देंगे तो ये एकदम जितना भी टेक्स्ट इसमें है यानी लेटर्स हैं वो आपस में स्ट्रेस हो जाएंगे एकदम से, ठीक है, पास पास आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ से आप अगर इसकी स्पेसिंग को लूज़ कर देंगे तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, यानी इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक। तो आप जैसा यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हाइट को आप देख पा रहे हैं ये हाइट इक्वल कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप टेक्स्ट को वर्टिकल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और सेंटर, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ वर्ड आर्ट स्टाइल। अभी ये हमारा इस वाले स्टाइल में है, मैं किसी और पे क्लिक करूँगा तो उसी स्टाइल में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख पा रहे होंगे उसी स्टाइल में चेंज हो चुका है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जितने भी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं
हर एक को आप अप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं आसानी से। किसी पर भी क्लिक करेंगे वो उसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करके आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है शेप फिल। दोस्तों शेप फिल ऑप्शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर इसके अंदर कलर भरने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, चलिए मैं इसको पहले नॉर्मल कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक। कलर फिल करने के लिए आपने शेप फिल पे जाना है और यहाँ से जो कलर आपको पसंद हो कलर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, किसी भी कलर को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर फिल कर देता हूँ, ठीक। और शेप का आउटलाइन अभी ये दूसरे कलर में है तो मैं इसके कलर को मैं रेड कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसका आउटलाइन रेड कलर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कलर पसंद नहीं आ रहा है इनमें से तो आप मोर कलर पे क्लिक करके आप कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी कलर, मैं ब्लू कलर एकदम फिल कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से ब्लू हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर कलर के अलावा और कुछ भी फिल कर सकते हैं, जैसे पिक्चर भी फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी, टेक्सचर भी, पैटर्न भी, ये सारे सारे इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर पिक्चर पे मैं आपको फिल करना बता दे रहा हूँ। तो पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो सा भी कोई पिक्चर सेलेक्ट करना है, जो आपको इसमें फिल करना है, उसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। मैंने इसको टुलिप्स वाले को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये फुल वाला जो पिक्चर इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे वो पिक्चर जो था इसमें फिल हो चुका है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट इसमें फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल करने के लिए मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया और नीचे आना, आपको मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप शेप में ग्रेडियंट फिल करते थे वैसे ही इसमें भी आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वन कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नीला ही रहने देता हूँ। टू कलर पर क्लिक करना और यहाँ से अपना कलर, मैं यहाँ से दूसरा वाला कलर मैंने येलो ले लिया, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से जिस तरह का स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ और इसके बाद ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला स्टाइल इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, ठीक। और ये इसमें दिया हुआ है ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट नहीं प्रीसेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीसेट भी लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी बनाया हुआ कलर होता है, ठीक है। और यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने शेप में करना बताया था आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक। ओके पर क्लिक करते वो उसी स्टाइल में इसमें फिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है शेप आउटलाइन, सॉरी इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्सचर आप फिल करना चाहें तो यहाँ से आप टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से टेक्सचर भी फिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर पैटर्न भी दिया हुआ, अगर आप पैटर्न फिल करना चाहें तो पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला पैटर्न फिल कर दे रहा हूँ, मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ये वाला पैटर्न इसमें फिल हो चुका है, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर शेप आउटलाइन दिया हुआ, तो शेप का आउटलाइन भी आप मोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर थिक कर दिया, आप देख पा रहे होंगे कितना मोटा हो चुका है, ठीक। और इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ आउटलाइन का, ठीक है। तो जिस कलर का आप आउटलाइन करना चाहें उस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे और भी ऑप्शन दिए हैं कि इसका आउटलाइन आप डैश डैश में कर सकते हैं या फिर डॉट डॉट में कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेंज शेप का। अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया ऋषि सिद्धार्थ नगर, और मैं इसका स्टाइल इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं वर्ड आर्ट में इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने वर्ड आर्ट में इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको टाइट कर देता हूँ। अब ये मेरा नॉर्मल स्टाइल है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ का शेप का स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से शेप का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, यानी राउंड में या फिर हाफ शेप में, जैसा भी यहाँ पर दिया हुआ है उस तरह से आप कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसका स्टाइल चेंज भी हो रहा है, ठीक है। आप जैसा यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे उस स्टाइल में आप कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। या पूरा राउंड शेप में करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या लाइन में करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, जिस स्टाइल में आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, अपने टेक्स्ट को, ठीक। तो ये इसीलिए दिया गया होता है कि आप इसका स्टाइल चेंज कर सकें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने मैंने शैडो लगाना पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि आप शैडो कैसे लगा सकते हैं, इसको 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सारे के सारे पोजीशन मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक, ठीक। तो ये हो गया वर्ड आर्ट। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों ड्रॉप कैप।
दोस्तों ड्रॉप कैप का इस्तेमाल होता है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं या बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि पहला लेटर आप देखते होंगे बहुत बड़ा रहता है, बाकी सब लेटर्स थे, ठीक है। तो चलिए ये कैसे होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें पहला वर्ड जो पहला लेटर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, स्टाइल में थोड़ा लिखा गया होता है, ठीक। तो वो कैसे होता है, वो ड्रॉप कैप से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ से ड्रॉप्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको पढ़ेंगे ऑन द इंसर्ट टाइप, ये पहले वाले लेटर के लिए सिर्फ अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो जीरो ओ दिया हुआ है इसके जस्ट नीचे आपका टेक्स्ट ना रहे, सीधे ही ये पूरा का पूरा सिर्फ ओ ही दिखाई दे, तो यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इन मार्जिन कर देंगे तो आप देख पा रहे यहाँ से ये सिर्फ ओ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे का टेक्स्ट रिमूव हो चुका है, ठीक है, यानी ये पूरी तरह से मार्जिन में आ चुका है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप कैप इसीलिए होता है कि आप टेक्स्ट को स्टाइल्स में लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ सिग्नेचर लाइन। दोस्तों सिग्नेचर लाइन इस्तेमाल होता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूँ, मान लेते हैं ये कोई एप्लीकेशन है और आप देखते होंगे अक्सर एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें सिग्नेचर लाइन दिया गया होता है, ठीक है, सिग्नेचर कराने के लिए, यानी सिग्नेचर का स्थान दिया गया होता है, फिक्स कर दिया गया होता है कि यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं इसके लिए चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ बड़ा कर दिया थोड़ा, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई एप्लीकेशन है और मैं यहाँ पर सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिग्नेचर लाइन ऐड करना है, वो भी प्रिंसिपल सिग्नेचर या फिर फादर सिग्नेचर, ठीक है। मान लेते हैं आपको कहीं से लेटर मिला कि आप अपने पापा से यहाँ पर सिग्नेचर करा के लाइए, तो वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो ऐड करके देते हैं, कैसे ऐड करते हैं ये आपने क्या करना है, सीखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने कर्सर को वहाँ पर रखना है जहाँ पर आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, ठीक। तो मैंने सिग्नेचर लाइन यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर सजेस्टेड सिग्नेचर में आपने क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है फादर। जिसके भी नाम का आप सिग्नेचर बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर लाइन जिसके भी नाम का बनाना होगा यहाँ पर आपने उसका नाम टाइप कर देना, ठीक। तो यहाँ पर मैं फादर्स के नाम का सिग्नेचर लाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने आप लिख दिया फादर्स सिग्नेचर, फादर्स नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर फादर्स नेम लिख दिया और ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फादर्स नेम का सिग्नेचर लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रिंट होगा तो ऐसे ही सेम टू सेम प्रिंट होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर फादर का सिग्नेचर करने का स्थान यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर किया हुआ डेट एंड टाइम। दोस्तों डेट एंड टाइम बहुत ही अच्छा फीचर्स है। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसमें भूल जाते हैं कि आपने किस डेट को और कितने बज के कितने मिनट पे आपने बनाया था, ठीक है। वैसे फ़ाइल का प्रॉपर्टीज़ देखने पर पता चल जाता है, ठीक। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स में इसको लिख देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं तो वो और भी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप डेटा और टाइम इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए डेटा एंड टाइम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है। जो भी आप फॉर्मेट इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप आपको सिर्फ डेट चाहिए तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम चाहिए तो नीचे बहुत सारे फॉर्मेट में टाइम दिया हुआ, ठीक है। अगर डेट और टाइम दोनों चाहिए तो यहाँ पर डेट और टाइम का भी फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। कोई सा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करेंट डेट और टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से कोई भी डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये डेट एंड टाइम, करेंट डेट एंड टाइम यानी अभी का तुरंत का डेट एंड टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन इस डेट को और इतने बज के इतने मिनट पे बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है एप्लीकेशंस को बनाने के टाइम को याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है किसी अदर सोर्स से यानी किसी अदर सॉफ्टवेयर से इस प्रोग्राम में यानी MS वर्ड में कुछ इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं मैंने कुछ पेंट में बनाया है और उसको मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ MS वर्ड में, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इस बटन पे, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसमें से उस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने कुछ बनाया है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर वर्डपैड इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
वर्ड पैड मैंने ओपन कर लिया और वर्ड पैड में मैं पेंट में कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ से पेंट पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से मैं पेंट में कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने ये कोई पेड़ बना लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक ट्री बना लिया, ठीक है, और मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, ठीक। मैं यहाँ से फटाफट ऐसे मैंने ट्री बना लिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ से मैं कलर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक ट्री बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे ही कैंसिल करूँगा ये पूरा मेरा जो चित्र है वो MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से भी मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये सॉरी लगता है पूरा नहीं आया, ठीक। तो थोड़ा सा इसका पार्ट कट गया है, थोड़ा क्या ज़्यादा कट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी उस किसी अगर प्रोग्राम में आप कुछ भी बनाते हैं तो आप उसको वहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इसलिए होता है किसी अदर सोर्स से कुछ भी इसमें इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। आपने पीछे देखा कि चार्ट में क्या होता है, चार्ट में हम एक्सेल में बनाते हैं और वो उसका जो डायग्राम होता है यानी प्रीव्यू होता है वो MS वर्ड में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम ऑब्जेक्ट इसी तरह वर्क करता है, ठीक। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन होता है यहाँ पर मैथमेटिक्स फार्मूला बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप मैथमेटिक्स फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई सा एक फार्मूला इंसर्ट कर लिया। एग्जांपल के लिए मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, इसकी साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक। और सेम ऐसे ये फार्मूला मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे बनेगा इसको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और इक्वेशन पे नहीं क्लिक करना, इस बटन पे नहीं क्लिक करना है, इस इक्वेशन वाले साइन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करते आपके सामने एक ब्लैंक इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें से आपके सामने डिज़ाइन नाम का एक टैब ओपन हो जाएगा, इससे बाहर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे के सारे सिंबल्स दिए गए हैं, आप यहाँ से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं इसी तरह का सेम फार्मूला इसमें बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में 1+x और पावर n लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपने स्क्रिप्ट लेना है, ठीक है। स्क्रिप्ट में आपने ये पावर वाला लेना है यानी सुपर स्क्रिप्ट लेना है, इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे वाले बड़े वाले बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर लिखना है 1+x, ठीक है। यहाँ पर 1+x मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ऊपर यहाँ पर क्लिक करना और पावर n लगाना, ठीक है। पावर n लगाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी साइज़ इसकी बड़ा कर दे रहा हूँ, सॉरी इसकी साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, ठीक है। प्लस लगाने के बाद ऊपर हमको लिखना है n/1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बटे वाला कैसे लगाएंगे, इसके लिए फ्रैक्शन आपने लेना है और ये पहला वाला फ्रैक्शन ले लेना है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले बॉक्स में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया nx और नीचे वाले बॉक्स में मैंने 1 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये राइट एरो की प्रेस कर दिया, ठीक। फिर से मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर फिर से वही बटे वाला साइन लेना है, तो मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन ले लिया, पहला वाला ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया n ब्रैकेट में n-1, ठीक है। मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक। और इसके बाद फिर से ऊपर ये x पर पावर 2 वाले लेना है, तो फिर से मैंने स्क्रिप्ट ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x और ऊपर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। ये पूरा ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। मैंने नीचे लिखना है 2 फैक्टोरियल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और फैक्टोरियल, ठीक है। फिर से मैंने राइट की प्रेस कर दिया और इसके बाद फिर से मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने 3 बार ये डॉट 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 लगा दिया, ठीक। आप देख पा रहे होंगे दोनों फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, सेम फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। देख पा रहे होंगे यहाँ से ये दोनों फार्मूला सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। 2 कॉपी वैसे ही फार्मूला बना है, ठीक। तो आप यहाँ से यानी आप इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से जैसे आप बुक में देखते हैं वैसे ही आप यहाँ से फार्मूले को बना करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सिंबल। दोस्तों सिंबल का इस्तेमाल होता है सिंबल बनाने के लिए। अगर
बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं दिए गए होते हैं, तो उनको इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स, ये सारे के सारे सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंबल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं उसको आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।